मेरा नाम राधा है। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती से मेरी भाभी को बड़ी नफ़रत थी। वह हमेशा कहती थी, तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती थी, भाभी भगवान से डरो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी माँ जिंदा थी, लेकिन पापा इस दुनिया में नहीं थे। जब तक माँ थी, घर में मेरी हुकूमत चलती थी। भाई भी मुझसे नफरत करता था और कहता था, तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबला मत किया करो। मैं थोड़ी मगरूर थी, क्योंकि मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर मेरी भाभी मेरे माँ को टाइम पर खाना नहीं देती या पुराना खाना देती तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन उसने माँ के सामने खराब खाना रख दिया। मेरी माँ शुगर की मरीज थी। मैंने कहा, भाभी पहले ही इनकी तबीयत खराब रहती है, तुमसे नया खाना नहीं बनाना था तो बता देती, पुराना खाना देकर क्यों मारना चाहती हो। इस बात पर हम दोनों की लड़ाई हो गई। भाई ने हमेशा की तरह अपनी बीवी का ही साथ दिया और मुझे कहा, तुझे तो मैं एक दिन सीधा करूँगा कि तू बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। मैंने कहा, बात छोटे बड़े की नहीं है, अगर कोई गलत करेगा तो मैं बोलूँगी। उस रात माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और अस्पताल में 4 दिन तक रहने के बाद वह हमें छोड़कर चली गई। मैं बहुत परेशान थी। थोड़े बहुत रिश्तेदार आए, पर वह सब माँ के ससुराल वाले थे, इसीलिए ज़्यादा दुखी नहीं हुए। अब घर में सिर्फ भाई और मैं थी। एक रात भाई कमरे में आया और कहा, मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि वह कहेगा, कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। लेकिन उसने कहा, अगले रविवार को तुम्हारी शादी है। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, इतनी जल्दी? उसने कहा, बस शादी की रस्म है, क्योंकि माँ मरी है। तुम्हारे दिल में कोई अरमान हो तो उसे दिल में ही दबा लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी शादी क्यों हो रही है, लेकिन मैंने सोचा शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर हो जाएगी तो अपना घर तो होगा, भाभी से तो जान छूटेगी। शादी के दिन मैंने देखा कि मेरे भाई ने मेरी शादी एक पागल इंसान से तय की थी। शायद इसमें भी मेरी भाभी की चाल थी। जब मैंने अपने दूल्हे को देखा तो वह अजीब हालत में बैठा था। उसके हाथ में टॉफियां थी जिन्हें वह खा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े गंदे थे। सबको पता चल गया कि वह पागल है। मोहल्ले की कुछ औरतें भी आई और कहने लगी, निशा का दूल्हा तो पागल है, ये क्या कर दिया भाई भाभी ने। शादी हो चुकी थी और विदाई के समय आ गया। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने सोचा, मेरी माँ होती तो ये सब नहीं होता। भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने सर पीछे कर लिया। सबने ये मंजर देखा। भाभी भी मिलने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया। नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अजीब थी। मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था। 3 कमरों वाला घर था और वहाँ उसका एक भाई भी रहता था। पहली रात उसका भाई कमरे में आया और कहा, भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मेरा अपना घर है। मेरी बीवी और बच्चे दूसरी जगह रहते हैं, अब आपको ही इसे संभालना है। मैंने पूछा, क्या ये घर भी आप ही चलाते हैं? उसने कहा, नहीं, हमारे नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है। महीने में 2 बार 20 से 22 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। उसने मुझे 20 हज़ार रुपये दिए और कहा, हर 15 तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे। मेरा दूल्हा दिन में कभी कभी अचानक गायब हो जाता था, लेकिन रात तक वापस आ जाता। एक दिन वह मेरे लिए फूल लाया और कहा, ये तुम्हारे लिए। मैं हैरान रह गई। उसने फूल रखे और दूसरे कमरे में चला गया। धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। वह रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ लाता था, लेकिन रात होते ही दूसरे कमरे में सोने चला जाता था। मैंने सोचा, ये सब क्या है?
अगर ये पागल है तो इतनी समझदारी कैसे दिखाता है? मैंने एक दिन उसके भाई से पूछा, क्या ये पागल है? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, तब समझ में आ जाएगा। एक रात मैंने ठान लिया कि मैं सच का पता लगाऊंगी। मैंने कमरे की चाबी छुपा दी और कमरे में छुपकर बैठ गई। जब मेरा पति कमरे में आया तो दरवाजा बंद कर लिया और कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी से बात करने लगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। वह किसी समझदार इंसान की तरह बातें कर रहा था। वह बिजनेस की डील कर रहा था। मुझे समझ में आ गया कि वह पागल नहीं है। मैंने पर्दे के पीछे से निकलकर उससे पूछा, ये सब क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हो और मेरे साथ ये ढोंग क्यों कर रहे हो? वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, निशा, मैं पागल नहीं हूं, ये सब एक नाटक है। मैंने कहा, नाटक? किस लिए? वह बोला, मेरे परिवार के लोग मुझे मारना चाहते थे और मेरी जायदाद हड़पना चाहते थे, इसलिए मैंने पागल होने का नाटक किया। मैंने पूछा, और मेरे साथ ये सब क्यों? वह बोला, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि अगर तुम जानोगी तो डर जाओगी। मैंने कहा, लेकिन अब क्या होगा? वह बोला, अब जब तुम सच जान चुकी हो तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। मैंने उसकी बातें सुनी और फैसला किया कि मैं उसकी मदद करूंगी। हमने मिलकर योजना बनाई। मैंने उसके भाई से दोस्ती बढ़ाई और उससे सारी जानकारी निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि उसकी भाभी और भाई मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। हमने सबूत इकट्ठे किए और पुलिस के पास गए। पुलिस ने हमारी मदद की और उसके भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया। अब मेरा पति और मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया और अब मैं उसके साथ हर खुशी बांट रही हूँ। कभी कभी हालात इतने उलझे हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन सच्चाई की ताकत हमेशा जीतती है। राधा की कहानी यही सिखाती है कि सच्चाई और प्यार के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।